अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? डेफिनेटली अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह की मदद से, अल्लाह की रहमत से आप ठीक ठाक होंगे। दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, हमेशा खुश रखे, शाद रखे और आप लोगों को अपने वालिदैन के लिए हमेशा खुशी का ज़रिया बनाए। सो बेटा जी, मिर्ज़ा साहब आपके साथ हाजिर है एक और वीडियो लेकर। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर जी जान छाड़ दो। देखिए, मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं जो स्टूडेंट्स को इरिटेट करते हैं। मुझे क्वेश्चंस मिलते हैं, आपके क्वेश्चन से ही मैं चीज़ें निकाल के उस पर कंटेंट बना के आपके साथ शेयर करता हूँ। सो आपके फ़ायदे के लिए करता हूँ ताकि आपके सारे सवालात के जवाब आपको मिलते रहें। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि 9th के स्टूडेंट्स को फेल क्यों नहीं किया जाता। असल में तसव्वुर क्या है इसका, ये क्या तसव्वुर है कि स्टूडेंट को फेल क्यों नहीं करते और फेल ना करने का अक्सर मकसद क्या है। इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ चलें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़रूर शेयर किया करें दूसरों के साथ ताकि दूसरों का भी इसमें फ़ायदा हो जाए। और इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है जो स्क्रीन पे चल रहा है। आप अगर 10th में डेफिनेटली पढ़ रहे हो तो आप हमारे साथ ग्रुप में ऐड हो सकते हो जिसकी 400 फीस है। ये ग्रुप आपके लिए बहुत फ़ायदे का इंशाल्लाह ताला साबित होगा। और मज़े की बात है कि जब आपका मैट्रिक हो जाता है तो हम अपने ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए कुरानंदाजी भी करते हैं जो इस साल भी इंशाल्लाह करेंगे, जो हम 10,000 रुपये की कैश प्राइज़ देंगे इंशाल्लाह ताला। सो आज की वीडियो में जो मैंने बात शेयर करनी है, तो सबसे पहले तो ये बताया कि आप में से किस स्टूडेंट्स ने 9th के एग्ज़ाम दिए हैं और कौन कौन स्टूडेंट्स 9th के रिजल्ट के इंतज़ार में बेचैनी से बैठा हुआ है और कितने स्टूडेंट्स को 100% श्योर है कि दे आर 100% श्योर कि वो पास हो जाएंगे। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको फिक्र है कि यार गड़बड़ ना हो। जब बहरहाल टेंशन नहीं आपने लेनी, कामयाबी नाकामी ज़िंदगी का हिस्सा है, जो होगा वो अच्छे के लिए ही होगा इंशाल्लाह ताला। सो 9th के जितने भी स्टूडेंट्स पेपर दे चुके हैं, जब इनका रिजल्ट आएगा तो इनके रिजल्ट कार्ड पे कहीं भी फेल नहीं लिखा होगा। इनके रिजल्ट कार्ड के आगे लिखा होता है लेस देन समथिंग। 10th का रिजल्ट आया है ना, तो उसमें फेल लिखा हुआ है कि आप पार्ट 1 में फेल हो, आप पार्ट 2 में फेल हो, आप फलां साल तक सप्ली दे सकते हो। लेकिन 9th के रिजल्ट के अंदर, रिजल्ट कार्ड के अंदर ऐसा नहीं होगा। मिसाल के तौर पे अगर आपकी इंग्लिश में 25 नंबर वाला पास है, मैथ में 25 वाला पास है, इसी तरह उर्दू में 25 वाला पास है, तो आपके फर्ज करें 23 नंबर हैं तो आगे लिखा होगा लेस देन पासिंग मार्क्स। आपके पासिंग मार्क्स तो नहीं आए बट यू आर नॉट डिक्लेयर्ड फेल। फेल मीन यू कांट गो अहेड, माइंड इट। फेल का मतलब आप आगे नहीं जा सकते। जैसे 10th का रिजल्ट आया तो जिन बच्चों की सप्ली है, फेल है, दे कांट गो अहेड। फर्स्ट ईयर के अंदर वो एडमिशन नहीं ले सकते, फर्स्ट ईयर का एडमिशन नहीं बेच सकते अनलेस वो मैट्रिक क्लियर ना कर ले। तो सबसे पहले तो ये बात याद रखें कि फेल मीन्स यू कांट गो अहेड, आप आगे नहीं जा सकते। लेकिन 9th में जिन बच्चों के 33% नंबर से कम आएंगे, लेस देन पासिंग मार्क्स होंगे, दे कैन गो अहेड, वो 10th में बैठ सकते हैं। बल्कि आप तो 10th में बैठे हुए हो, यानी आप 10th में जा सकते हो, 9th से अगली क्लास में बैठ के पढ़ सकते हो और आप स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हो। अब सवाल पैदा होता है कि सप्ली जो आ गई उसका क्या करना है। देखिए, वो आपकी 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 मर्जी है। आपके पास दो ऑप्शन है, माइंड इट। पहला ऑप्शन, आप सेटिस्फाइड नहीं, आप कहते हो मेरे 2 या 3 सब्जेक्ट में लेस देन 33% है, सो आई हैव टू गो रिपीट। अब दोबारा 9th में बैठो, सारे पेपर दोबारा दो, रीअपियर जिससे हम कहते हैं, तो अब 9th दोबारा करो। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप 10th में बैठो, आप बोले यार मेरे 2 या 3 सब्जेक्ट में नंबर कम है, मैं पास नहीं हो सका, तो मैं 10th के जब एग्जाम्स दूंगा तो मैं उनके साथ 9th के एग्जाम्स भी क्लियर कर लूंगा। ओके हो गया, ये दो ऑप्शन हो गए। पहला ऑप्शन तो अंडरस्टूड है। दूसरा ऑप्शन अगर आप चूज करते हो तो उसमें मजीद दो ऑप्शन है। अगर आप 10th में चले जाते हो तो आप कहते हो मैं 10th में क्लियर करूंगा, ये सेकंड ऑप्शन है। इस सेकंड ऑप्शन के भी आगे दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन इसका ये है कि आप जब 10th का एडमिशन भेजोगे, मिसाल के तौर पे आपकी इंग्लिश में सप्ली है, उर्दू में सप्ली है, तो आप 10th के दाखिले के साथ 9th के सप्लीमेंट्री एग्जाम्स का जिनमें आपके लेस देन 33% थे उनका एडमिशन भी भेजेंगे। तो 10th के एग्जाम देंगे, जब 10th के एग्जाम खत्म होंगे उनके साथ ही 9th के शुरू होंगे, तो आप अपने लेस देन 33% वाले सब्जेक्ट को पास कर सकेंगे। ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन आपका ये है कि आपने देखना है कि यार मेरे 9th में जिन सब्जेक्ट में सप्ली है, मतलब जिनमें 33% मार्क्स नहीं आए, मेरे 2 सब्जेक्ट में नंबर पूरे नहीं आए, तो उसमें एक में 2 कम है
और एक में 5 कम है, ये 10 कम है। तो मैं 10th के अंदर मेरी बड़ी अच्छी तैयारी है, 10th में मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, 10th में मैं ज्यादा नंबर ले सकता हूँ। मिसाल के तौर पे आप 9th में फिजिक्स की मैं बात करूँ या केमिस्ट्री की बात करूँ तो पास होने के लिए 20 नंबर चाहिए, आपके फर्ज करे 15 नंबर है, 5 नंबर आप शॉर्ट जा रहे हो। आप पहला ऑप्शन ये करोगे कि 10th की केमिस्ट्री के साथ 9th के जब 10th का दाखला जाएगा तो 9th की केमिस्ट्री का दाखला भी भेजे, लेकिन उसमें ये होगा कि जो आपके 15 आए थे वो खत्म, अब आप नए सिरे से 9th का पेपर दोगे। दूसरा ऑप्शन आपने ये करना है, आप कहते हो यार मैं 10th की केमिस्ट्री में ज्यादा वर्क करता हूँ, मैं 10th की केमिस्ट्री में 30, 35, 40, 45 तक नंबर ले लूंगा, 15 नंबर मेरे 9th की केमिस्ट्री में है, तो मैं 10th में अगर 25 नंबर भी ले लेता हूँ तो मैं पास हो जाऊंगा, बजाय इसके कि मैं 9th पे वर्क करूं दोबारा, मैं उस तरह डबल एफर्ट 10th पे कर लेता हूं, क्योंकि 10th आपकी एक स्मूथली चल रही होगी। सो दो ऑप्शन मैंने बता दिया, रिपीट वंस अगेन, अगर आपके लेस देन 33% है यू कैन गो अहेड, आपकी अपनी मर्जी है, आप 9th रिपीट करो या 10th के साथ जाके सप्ली को क्लियर करो। अगर 10th के साथ जाना है तो दो ऑप्शंस हैं, या तो 9th वाली सप्ली का पेपर दोबारा दो, या 10th में ज्यादा नंबर लेकर 9th वाले कम नंबर को पूरा करके आप अपना मैट्रिक क्लियर करो। दिस इज टोटल फिलॉसफी, दिस इज टोटल लॉजिक, जो स्टूडेंट्स को अक्सर समझ नहीं आ रही। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि मैं जितने मुफस्सल अंदाज में आपके साथ सारी बात एक्सप्लेन की है वो आपको समझ आ गई होगी। अब एक बच्चा कहता है सर जी मेरे 9th में नंबर कम है, तो मैं अगर 10th के साथ 9th के पेपर दूंगा तो मेरे नंबर बड़े कम बनेंगे, तो मैं 9th रिपीट कर लूँ, तो बेटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत कम बच्चे हैं, बहुत कम, इक्का दुक्का ही होगा, अगर वो 9th रिपीट करते हैं तो वो मार्क्स इंप्रूव करते हैं, वरना अल्लाह ही हाफिज़ होगा जी। मेरी लाइफ में बड़े से स्टूडेंट्स ने को मैंने देखा है जो 9th रिपीट करते हैं 1 या 2 सप्ली के साथ या कम नंबर के बाद, तो कोई इतना खास इजाफा नहीं होता, क्योंकि मेंटेलिटी आपकी ये है। अब बच्चा कहता है सर जी मेरे 10th में मैं नंबर लूंगा तो मेरे नंबर अच्छे नहीं बनेंगे। ओ भाई मेरे, अगर अच्छे नंबर का इतना शौक था तो आप 9th में मेहनत करके पहली 9th में 500 मार्क्स लेते ना। दीज आर बिटर रियलिटीज, आप लोगों को गुस्सा चढ़ता होगा। अगर आप इतने तुरम खान बनना चाहते हो, इतनी आपकी रॉकेट साइंस की हमारे नंबर अच्छे होने चाहिए, तो फर्स्ट टाइम जब आपने पेपर दिए तो आपने मेहनत क्यों नहीं की, क्या वजूहत थी? बेहतर यही होता है कि जो नंबर आपके आ जाते हैं उनके साथ आप चले तो आपका मैट्रिक क्लियर हो जाए, आप उतनी मेहनत जाके आप इंटर में कर लें ताकि आपका अगली लाइफ जो है वो आसान हो जाए। ऐसा नहीं है कि मैट्रिक में नंबर कम हो तो अगली लाइफ आपकी फिनिश हो जाती है। यार बड़ी दुनिया जिनके 9th 10th मैट्रिक में बड़े कम मार्क्स होते हैं लेकिन इंटर में जाके ग्रेजुएशन में जाके वो अपने आप को मनवा लेते हैं। So this is something different which is causing our tension for students के 9th में अगर हमारे नंबर कम आते हैं या किसी में 33% नहीं आते तो क्या होगा। So 9th के किसी बच्चे को फेल नहीं करा दिया जाता, उनको अगली क्लास में 10th में प्रमोट कर दिया जाता है, और ये है सारा फिलासफी और ये है सारा लॉजिक। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। आई रिपीट वंस अगेन, यू मस्ट जॉइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप। इसकी सिर्फ 400 फीस है, और यकीन करिए जो स्टूडेंट मेरे साथ रह चुके हैं अच्छे तरीके से, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिनको फिक्र होता था, वो आज भी हमारी खिदमात को सराहते हैं। और आप भी ऐड हो जाए इंशाअल्लाह ताला। आप भी जब हमारी गाइडलाइन पे प्रॉपर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप भी आफ्टर मैट्रिक हमें ज़रूर कहेंगे कि सर वाकई हमने आपको 400 दिया था और वो हमारा 400 100% हलाल हुआ है, हमें आपसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले हैं। दुआ कहूँ अल्लाह ताला आप सबको 9 अगस्त वाले दिन खुश रखे, सलामत रखे, और आपके बेहतरीन नताइज आप तक अल्लाह ताला पहुँचाने के सबब मुहैया करे। अपना खूब ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।